कल के वीडियो में मैं पूरा इसका जो रूल है उसको बता नहीं पाया था, बट आज थोड़ा इसको कंप्लीट करना चाहूँगा। किस प्रकार से इसके रूल होते हैं, सिस्टमेटिक जो हेट्रो हेट्रो कंपाउंड्स के जो सिस्टमेटिक मेथड होते हैं उसके किस प्रकार से, और इसके अदर रूल्स होते हैं। खैर, रहने के लिए तो बहुत लेंदी होता है, बहुत सारे इसके रूल्स होते हैं, लेकिन इसको मेनली रूप से जो जो रूल इम्पॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो इस प्रकार से है। कल मैं बताया था कि सफिक्स और प्रफिक्स के बारे में। तो सफिक्स जो रहता है वो बाद के जो शब्द होते हैं, जबकि जो प्रफिक्स होते हैं वो पहले के शब्द होते हैं, उपसर्ग होते हैं। तो प्रफिक्स वो तो डिपेंड करता है, हेटेरोएटम पर डिपेंड करता है प्रफिक्स, शुरू के जो उपसर्ग होते हैं। जबकि जो सफिक्स होते हैं वो मेंबर पर डिपेंड करता है कि वो जो हेटेरो कंपाउंड है वो कितने मेंबर का है, 3 मेंबर का है कि 4th मेंबर का है कि 5 मेंबर का है, 6 मेंबर का है, 7 मेंबर का है कि 8 मेंबर का है कि 9 मेंबर का है कि 10 मेंबर का है। ये मैं कल चर्चा कर दिया था, बताया भी था कि नाइट्रोजन प्रेजेंट और नाइट्रोजन नॉट प्रेजेंट की उपस्थिति प्रेजेंट में किस प्रकार से होता है, और यदि कंपाउंड जो है अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कहीं पे जगह है या सैचुरेटेड है, तो उस कंडीशन में भी नामकरण उसका डिफरेंट होता है। जैसे यहाँ पे नॉन प्रेजेंट है नाइट्रोजन और अनसैचुरेटेड है या सैचुरेटेड है, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। कल मैं बताया था, बहुत सारे इसके रूल के बारे में भी बताया था, बट अब उसका जो अगला रूल है उसको मैं बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे नंबरिंग कैसे करते हैं, नंबरिंग किस प्रकार से करते हैं, जो हेटेरो एटम प्रेजेंट होता है उसका नंबरिंग किस प्रकार से करते हैं। जैसे यहाँ पे कोई भी हेटेरो कंपाउंड है, तो हेटेरो कंपाउंड में उसका जो नंबर किस प्रकार से उसको करते हैं। कहने का मतलब यही है कि हेटेरो कंपाउंड में जो हेटेरो एटम प्रेजेंट होते हैं उस हेटेरो एटम्स को स्मॉलेस्ट नंबर देते हैं, अर्थात अंकन वहीं से प्रारंभ करते हैं जहां से जो हेटेरो एटम है उसको नज़दीक में मिले। अर्थात यहाँ पे देखेंगे ये 3 मेंबर रिंग है, यहाँ पे हेटेरो एटम प्रेजेंट है, तो यहीं से हम लोग अंकन करेंगे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे अंकन करेंगे तो हेटेरो एटम 1 है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। नाइट्रोजन के लिए एजा बोलते हैं और 6 मेंबर है तो क्या बोलते हैं, इसको आइन बोलते हैं। तो यहाँ पे 1 एजाइन ऐसा करके इसका नामकरण हो जाएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन है, अब देखते हैं नाइट्रोजन तो एक ठो है यहाँ पे, बट अगला नियम यही बोलता है कि यदि कोई भी हेटेरो कंपाउंड होता है उस हेटेरो कंपाउंड में दो से अधिक सिमिलर है ना, दो से अधिक सिमिलर एटम्स प्रेजेंट हैं। जैसे यहाँ पे 3 हेटेरो एटम प्रेजेंट है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिमिलर है और नाइट्रोजन टाइप का है ना, तो यहाँ पे उसका नामकरण कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम लोग डाई ट्राई का यूज़ करते हैं, मैं बताया था। जैसे यहाँ पे यहाँ से हम लोग अंकन करेंगे 1 2 3 4। जैसे यहाँ से हम लोग करते 1 2 3 4 तो भी ठीक है, यहाँ से करते तो भी गलत हो जाता। कहने का मतलब यही है कि हेटेरो एटम्स जो रहता है उसको न्यूनतम से न्यूनतम अंक देना है ना। तो यहाँ पे अंकन कर रहे हैं तो 1 2 3 4, तो 1 पोजीशन में एजा है, 2 पोजीशन में एजा है और 4th पोजीशन में एजा है, और कितना एजा है, 3 एजा है। तो क्या हो जाएगा 1 2 4 ट्राई एजाइन। कहने का मतलब है ये 6 मेंबर है तो एजिन पढ़ते हैं, ये इस प्रकार से इन पढ़ते हैं। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, 1 पोजीशन पे है और 3 पोजीशन में है, ये 1 पोजीशन और 3 पोजीशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 3 डाई एजाइन हो जाएगा, या इसी को पिरीमिडीन बोलते हैं, पिरीमिडीन या पायरीमिडीन बोलते हैं, ये इस प्रकार से। अगर अगला नियम है, यदि यहाँ पे तो सिमिलर हेटेरो एटम था, अगर अलग अलग डिफरेंट हेटेरो एटम है तो उस कंडीशन में किस प्रकार से उसका जो नामकरण करेंगे, किस हेटेरो एटम को पहले लिखेंगे, किस हेटेरो एटम को बाद में करेंगे, तो ये इस प्रकार से मैं बताना चाहूँगा। जैसे यहाँ पे सल्फर है और नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे एक क्रम है उसका वैलेंसी किस बात की वैलेंसी, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है 2 होती है, यहाँ पे सल्फर की वैलेंसी 2 होती है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक परमाणु संख्या होती है या परमाणु क्रमांक होती है वो कम होती हैं, और वैलेंस संयोजकता भी कम होता है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले अगर यहाँ पे सल्फर और नाइट्रोजन है तो हम लोग सल्फर को पहले प्रेफरेंस देंगे, फिर उसके बाद नाइट्रोजन को प्रेफरेंस देंगे।
ये बात को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पे जो सल्फ़र है, ये सल्फ़र को पहला हो जाएगा 1, है ना, 2, 3, 4, 5, ये इस प्रकार से। तो यहाँ पे ऑक्सीजन, फिर सल्फ़र, फिर सेलेनियम, फिर टेलेनियम, फिर नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर ये बोरान्स, फिर Hg। यहाँ पे ये क्या है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इसका नामकरण पहले करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 पोजीशन में सल्फ़र है, मतलब सल्फ़र को थिया बोलते हैं, ठीक है। 2 पोजीशन में और 4th पोजीशन में क्या है, एजा है, तो डाई एजा हो जाएगा। और 5 मेंबर के लिए क्या बोलते हैं, ओले पढ़ते हैं अनसैचुरेटेड के लिए, तो 1, 2, 4 थिया डाई एजाओले, ऐसा करके इसका नामकरण हो जाएगा। वैसे ही इसको देखते हैं, यहाँ पे अनसैचुरेटेड है, 5 मेंबर है, 5 मेंबर 1, 2, 3, है ना, अनसैचुरेटेड है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन का नामकरण पहले करेंगे, है ना, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। 1, 2, 3 या 1, 3, ये 1, 3 ऑक्सा एजोले, ये इस प्रकार से नामकरण हो जाएगा। अगला इसका जो रूल है, पोजीशन ऑफ सबस्टेंट, है ना, कहने का मतलब ये प्रतिस्थापी है। अगर कोई भी हेटेरो कंपाउंड में प्रतिस्थापी है, प्रतिस्थापी कहने का मतलब है हाइड्रोजन को हटा करके कोई भी प्रतिस्थापी यहाँ पे जुड़ा है, जैसे एथिल, मेथिल, प्रोपिल, ये इस प्रकार के जो प्रतिस्थापी जुड़े होते हैं, तो उसका नामकरण भी अंकन के आधार पर करते हैं। जैसे यहाँ पे हेटेरो एटम को तो पहले प्रेफरेंस देंगे ही, है ना, तो 1 पोजीशन में हेटेरो एटम 1, 2, 3 पोजीशन में मेथिल ग्रुप है, तो 3 मेथिल पायरिडीन, इसको पायरिडीन बोलते हैं। एन यहाँ पे प्रेजेंट है तो उसको पायरिडीन बोलते हैं। अब इसको देखते हैं, यदि हेटेरो रिंग्स में मोर देन 2 टाइप्स के सबस्ट्रेट होते हैं तो प्रतिस्थापी को किस प्रकार से करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे प्रेजेंट है C2H5 और यहाँ पे प्रेजेंट है CH3। अलग अलग डिफरेंट टाइप के प्रतिस्थापी प्रेजेंट हैं, तो हम लोग उसका नामकरण अल्फ़ाबेट के अनुसार करेंगे। जैसे यहाँ पे एथिल में EYL आ रहा है, एथिल, है ना, और मेथिल में क्या आ रहा है, एम आ रहा है, एम मेथिल, ये आ रहा है। अब देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे जो है ना 2 पोजीशन में क्या है, एथिल है, और 5 पोजीशन में क्या है, मेथिल है। और क्या हो जाएगा यहाँ पे यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको पायरिडीन बोलेंगे। ये इस प्रकार से इसका नामकरण होता है, या इसका जो रूल होता है, अगला जो रूल है वो हम लोग कल देखेंगे।